जय माता दी। ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ थर्ड पार्टी वर्सेस योर पार्टनर। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो गाइस, थर्ड पार्टी वो सिचुएशन जो भी आपके सेपरेशन का कारण बनी हुई है, तो वो है थर्ड पार्टी सिचुएशन। थर्ड पार्टी कोई भी कार्मिक जो आपकी लाइफ में है या आपके पार्टनर की लाइफ में है, तो ये थर्ड पार्टी है, ठीक है, जिसकी वजह से आप दोनों सेपरेटेड हो, आप दोनों में अनबन हो गई है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही है और चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही, तो वो है थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। गाइस, ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट हो, तो जिसके साथ जहाँ तक रेजोनेट हो इसको रखिए, ना हो तो उसको जाने दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सबसे पहले मैं एक कार्ड निकालूंगी, आपकी करंट एनर्जी इस टाइम पे क्या चल रही है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम थर्ड पार्टी की करंट एनर्जी क्या है, और यहाँ पे देखेंगे हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या चल रहा है और आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि आपके थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है, ठीक है। देन वी विल सी कि आपके लिए थर्ड पार्टी नहीं, आपके लिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके लिए, और थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो सेपरेटेडली दोनों चीज़ें भी हम चेक करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे एंजल्स की गाइडेंस क्या है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी रीडिंग होने वाली है, पूरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा और अगर आपको रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, ठीक है। आपके मन में कोई भी डाउट होते हैं, कोई क्वेश्चंस होते हैं, तो आप मुझे कमेंट में लिखिए। अगर आपको कोई एंजल नंबर्स वगैरह दिखाई देते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट में मुझे लिख सकते हैं, तो उसका नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर से दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में उन एंजल नंबर्स के बारे में मैं आपको ज़रूर से बताऊँगी। तो इससे क्या होता है ना, जितना ज़्यादा आप लोग अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को शेयर करोगे, उतना ज़्यादा और लोगों की भी अवेकनिंग होगी, उनको भी पता चलेगा कि ऐसा आप उन लोगों के साथ भी हो रहा है तो क्यों हो रहा है। कई बार हमें लगता है कि सिर्फ ये हमारे साथ ही हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता। कलेक्टिव में एनर्जीज़ होती हैं, तो ये चीज़ें उनके साथ भी होती हैं। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक कार्ड, आपकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं। तो 3 बार अपना नाम लीजिए, 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए, एंजल से प्रेयर कीजिए ताकि आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिले। तो देखते हैं एंजल्स, प्लीज़ 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 थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो चलिए देखते हैं मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज़ क्या हैं इस टाइम पर। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। 1 कार्ड, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, डेथ, कुछ ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में, कुछ सिचुएशन है जो एंडिंग की तरफ दिखाई दे रही है। काफ़ी हैवी कर्मा मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपने काफ़ी ज़्यादा हैवी कर्मा अपने यहाँ पे झेला है, काफ़ी परेशान रहे हो, काफ़ी दिन से आप बहुत ज़्यादा परेशानी में चल रहे थे, तो अब उन सब चीज़ों का एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कार्ड दिखाता है एंडिंग को और ये कार्ड दिखाता है ट्रांसफॉर्मेशन को। तो यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी हैवी ट्रांसफॉर्मेशन से निकले हो, आपकी रातों की नींद उड़ गई होगी, आपकी तबीयत ख़राब रही होगी, तो पैसों से रिलेटेड भी आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चली होंगी, बट ये सिचुएशन यहाँ पे मुझे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। कार्ड्स को हम वेरीफाई ज़रूर से करेंगे, तो डिटेल में जाएंगे इस रीडिंग के, तो वीडियो को ज़रूर से पूरा देखिएगा। और अगर आपसे ये एनर्जी रेजोनेट होती है कि आप किसी दुख में हो, तकलीफ़ में हो,
इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हैवी एनर्जी अगर आपको फील हो रही है तो बिल्कुल आपसे ये एनर्जी रेजोनेट हो सकती है। और कमेंट में मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपसे ये एनर्जी रेजोनेट हुई है। ठीक है, तो देखते हैं, क्योंकि देखिए हमारी अमावस्या भी थी, ठीक है ना, और इस वजह से भी आपको हैवी पर्जिंग हो रही होगी या हैवी एनर्जी आपको फील हो सकती है। तो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा कि अगर आपसे ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है तो। चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या चल रहा है इस टाइम पे। थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या चल रहा है, एंजल्स करंट एनर्जीज़ क्या हैं थर्ड पार्टी की। थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज़, जस्टिस, दोबारा लेती हूँ ये कार्ड, जो नीचे पॉपअप होके गिरेगा वही कार्ड लूँगी, ठीक है। थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, एंजल्स प्लीज़ प्लीज़, थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। तो 3 कार्ड हमारे पास आ गए हैं, द मून, डेविल एंड द चैरियट। ओके, तो कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे अभी। और आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। थर्ड पार्टी की भी काफ़ी हैवी एनर्जी है। ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं। मेरे व्यूअर्स की पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, हेरोफेंट, कमाल है। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी तो बहुत अच्छी निकल कर आई है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। दो कार्ड आ गए हैं, चलो 2 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो द स्टार एंड द सन, तो आपकी करंट एनर्जी तो इस टाइम पे देखिए बहुत हैवी मुझे दिखाई दे रही है। डेथ का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली कुछ कार्मिक एंडिंग्स आपकी लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही हैं। बट स्टिल इस टाइम पे जैसे कहते हैं ना, हाथी निकल गया और पूंछ रह गई है, तो वो पूंछ जो है ना बहुत ज़्यादा हैवी है, ठीक है। बहुत हैवी एनर्जी इस टाइम पे आपकी बनी हुई है। बट डोंट वरी, आपका ये जो टफ टाइम है बहुत जल्द निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए थर्ड पार्टी की तरफ आया है, द मून का कार्ड आया है, द चैरियट का कार्ड आया है और द डेविल का कार्ड आया है। तो थर्ड पार्टी की भी मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा इस टाइम पे हो रहे हैं। डेविल मतलब उसका जो खुद के कार्मिक्स है ना, कार्मिक ट्रिगर्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कार्मिक एनर्जीज ट्रिगर कर रही हैं। हो सकता है कुछ डेविल या कुछ कर्मा यहाँ पे थर्ड पार्टी का है। थर्ड पार्टी की ईगो बहुत ज़्यादा सरफेस हो रही है। थर्ड पार्टी का जो खुद की उसकी डेविल एनर्जीज़ है ना, वो यहाँ पे सरफेस होती हुई दिखाई दे रही हैं। चैरियट का कार्ड दिखा रहा है कि यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी को कुछ गाइडेंस यहाँ पे यूनिवर्स के द्वारा मिल रही है, बट थर्ड पार्टी उस गाइडेंस को ले नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड आ गया। नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों ही आ रही हैं थर्ड पार्टी की लाइफ में, बट थर्ड पार्टी जो है वो पॉजिटिविटी को ना देख के नेगेटिविटी को ज़्यादा देख रही है। नेगेटिव साइड्स में है, पॉजिटिव मतलब होता है ना, चैरिट का मतलब कोई अपॉर्चुनिटीज़ आना, ठीक है, या फिर कुछ न्यू स्टार्ट होना, किसी तरफ एक नई मतलब कि एक अपॉर्चुनिटी उसकी लाइफ में अच्छी आ रही है, बट उस अपॉर्चुनिटीज़ को ना देख के ना वो कार्मिक्स में ही ज़्यादा बिजी है, बहुत ज़्यादा मतलब कार्मिक्स को ही रिजॉल्व करने में लगी हुई है, जिसकी वजह से कर्मा बहुत ज़्यादा इसका सरफेस हो रहा है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा, एंगर, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन थर्ड पार्टी की लाइफ में निरंतर बना हुआ है, जिसकी वजह से ये देख रहे हो कितने मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स है इस टाइम पे। इस टाइम पे थर्ड पार्टी बिल्कुल भी अपनी लाइफ में खुश नहीं है। एक्चुअली यही लग रहा है मुझे कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या सोलमेट जर्नी में हो, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का रियलाइजेशन थर्ड पार्टी को है कि आप दोनों किसी स्पिरिचुअल जर्नी का पाथ हो, ठीक है। और यहाँ पे उसको ये भी पता है कि वो आपके पार्टनर की कार्मिक है, या
आपके पार्टनर उसके कार्मिक है। इस चीज़ का रियलाइजेशन भी उसको है कि इन दोनों का कोई ना कोई कर्मा यहाँ पे है, और इस टाइम पे वही कर्मा थर्ड पार्टी का है। इस टाइम पे आपके पार्टनर की एनर्जी इतनी अच्छी है ना, परेशान है थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को देख देख के परेशान है कि ये इतना खुश कैसे है, ये हील कैसे हो रहा है। मैंने तो बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक करा था, मैंने बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन करी थी। इस चीज़ को देख देख के थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, ठीक है ना। समझ में नहीं आ रहा थर्ड पार्टी को कि अगर ऐसा, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसको मैंने इतना मैनिपुलेट किया है, जिसको इतना ज़्यादा मैंने बांध के रखने की कोशिश की है, सडनली वो कैसे इतना अच्छी एनर्जीज़ में आ गया, सडनली वो मेरे हाथ से कैसे निकल गया। इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पे आ रही हैं। और इस टाइम पे थर्ड पार्टी का जो मेंटल बैलेंस है ना, फिज़िकली और इमोशनली अगर मैं बात करूँ, या फिर मैं बात करूँ पैसे के हिसाब से भी, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी का टोटल माइंड बॉडी सोल इस टाइम पे हिली पड़ी है। कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे अभी। यहाँ पे आया है हेरोफेंट का कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, स्टार का कार्ड है, द सन का कार्ड है। तो यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर तो स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा हील हो रहे हैं, इनके चक्रास पे काम चल रहा है, और यहाँ पे यूनिवर्स की जो एनर्जी है ना, काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे फेवर कर रही है आपके पार्टनर का। आपके पार्टनर एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं, और साथ साथ आपके पार्टनर अपनी सक्सेस और ग्रोथ को अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी की एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी टोटली अपोजिट है, ठीक है। आपकी एनर्जी भी आपके पार्टनर से मैच नहीं कर रही है आज तो। तीनों की एनर्जी बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, और इस टाइम पे आपके पार्टनर इस टाइम पे बहुत हाई वाइब्रेशन एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा हील्ड है, और अपनी लाइफ में एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। लक उनकी साइड है, लक उनका साथ दे रहा है। चलिए कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए डेथ का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? मेरे व्यूअर्स के लिए डेथ का कार्ड क्यों आया है? डेथ का कार्ड क्यों आया है? ओके, तो कई लोग हो सकता है इस टाइम पे जो न्यू बिगनिंग, मतलब कि नए लोग होंगे, किसी रिलेशनशिप में आए हैं, तो हो सकता है कि वो लोग सेपरेशन में जाने वाले हों। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। जो लोग अभी न्यू अवेकनिंग्स हैं, वो हो सकता है इस टाइम पे सेपरेशन में जाने वाले हों, या फिर ये हो सकता है जो लोग पुराने 2 या 3 4 साल 7 साल 8 साल से ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में बने हुए हैं और स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हैं, तो यहाँ पे आपका रियूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपका सेपरेशन का फेज़ ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। येस, डेफिनेटली यहाँ पे यही निकल कर आ रहा है। जो लोग भी काफ़ी टाइम से सेपरेटेड हैं, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 6 महीने हो गए, तो आप लोगों का जो सेपरेशन फेज़ था वो यहाँ पे एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, सेपरेशन की डेथ होती हुई दिखाई दे रही है। ये रियूनियन की एनर्जी है, आपके पार्टनर आपकी तरफ कोई गिफ्ट या ऑफ़र लेते हुए आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों का रियूनियन यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट अगर कोई न्यू अवेकनिंग है और वो अवेकनिंग के प्रोसेस को नहीं समझ रही, तो यहाँ पे हो सकता है कि उन लोगों का, जो लोग काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, जो लोगों की फ़ाइट्स हो रही हैं, तो हो सकता है कि वो लॉन्ग सेपरेशन में भी चले जाएं। तो आपके लिए एक अलर्ट मैसेज है, जो लोग भी न्यू अवेकनिंग्स हैं या जो लोग भी नए रिश्ते में आए हैं और आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो आप लोगों को इस टाइम पे अपने सिचुएशंस को, अपनी चीज़ों को रिजॉल्व कर लेना चाहिए, नहीं तो आप लोगों के बीच में बहुत लंबा सेपरेशन आ जाएगा, ठीक है। ये आपके लोगों के लिए, जो न्यू अवेकनिंग्स हैं, उनके लिए एक अलर्ट मैसेज है। थर्ड पार्टी के लिए द मून का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? द मून का कार्ड क्यों आया है थर्ड पार्टी के लिए? और जो लोग भी सेपरेशन में हैं, उनका रियूनियन होगा, उनका सेपरेशन पीरियड यहाँ पे एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, और उनका बहुत जल्द यहाँ पे रियूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। द मून का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? द मून का कार्ड क्यों आया है? द मून का कार्ड क्यों आया है? द मून का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? द मून का कार्ड क्यों आया है? हार्ट ब्रेक। तीन कार्ड आए हैं। हार्ट ब्रेक, मून के कार्ड को क्लैरिफाई किया है हार्ट ब्रेक ने। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया भाई?
ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यस। ठीक है, चलो मैं डेविल का कार्ड भी निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ डेविल का कार्ड क्यों आया है एंजल्स। डेविल का कार्ड, ये मुझे चैनलिंग हो रही थी 2-3 दिन से। किंग ऑफ कप्स, दोबारा आ जाएगा, कार्ड आना होगा तो। डेविल का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, डेविल का कार्ड क्यों आया है। पता है कैसे कैसे मैसेजेस देते हैं ना एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा था बट मैंने लिया नहीं था, ये दोबारा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। चैरियट का कार्ड क्यों आया है, चैरियट का कार्ड क्यों आया है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके ठीक है। अब देखो, इतने सुंदर कार्ड्स, मेरे लिए तो सुंदर ही है ये, तो देखते हैं। देखिए क्या ना, थर्ड पार्टी ने जो काम किए थे ना, जो कांड किए थे आपके पार्टनर के साथ, जो ब्लैक मैजिक किया था, देखो यहाँ पे हमारे को द मून, डेविल को और चैरियट को क्लैरिफाई किया है। यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स ने, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स ने, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ने, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ने और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ने, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को जिस तरह से बांधा हुआ था ब्लैक मैजिक करके, या फिर आपके पार्टनर को किसी मैनिपुलेशन में बांधा हुआ था, बिल्कुल उसकी हालत इतनी बेकार कर दी थी थर्ड पार्टी ने कि वो आपके पास आ ना पाए, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब वही चीज़ वापस लौट कर यहाँ पे थर्ड पार्टी पे भारी पड़ गई है। थर्ड पार्टी पे वही चीज़ भारी पड़ गई है, वही सारी सिचुएशन अब थर्ड पार्टी को फेस करनी पड़ी है। कर्मा रिटर्न्स, ठीक है ना। तो ये कर्मा रिटर्न्स जो आप लिखते हो ना बार बार कमेंट में, ये वही हो रहा है, कर्मा रिटर्न। यहाँ पे जो थर्ड पार्टी, अब आपके पार्टनर जो स्पिरिचुअल अवेकन हो रहे हैं, आपके पार्टनर जो अपने हायर सेल्फ से जुड़ रहे हैं, यूनिवर्स की एनर्जीज़ के एंजल्स के साथ जुड़ रहे हैं ना, तो जो भी उसने थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर किया था, चाहे वो मैनिपुलेशन थी, चाहे वो ब्लैक मैजिक था, या किसी भी तरह से आपके पार्टनर को बांध के रखने की कोशिश की थी, अब थर्ड पार्टी अपने ही जाल में खुद फंस गई है। और थर्ड पार्टी का इस टाइम पे हार्ट ब्रेक हो रखा है, और थर्ड पार्टी का यहाँ पे बंद गई है, कुछ भी नहीं कर पा रही। यूनिवर्स ने कुछ ऐसा यहाँ पे जाल बुना है कि थर्ड पार्टी को उस जाल से बाहर निकलने ही नहीं दे रहे। तो यही कार्ड्स बताते हैं डेविल को और मून को कि थर्ड पार्टी की हालत इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ख़राब है। थर्ड पार्टी की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। थर्ड पार्टी अपने ही षड्यंत्र के जाल में खुद फंस गई है। अब ये थर्ड पार्टी निकल ही नहीं सकती इस जाल से जब तक कि वो डिवाइन को सरेंडर ना कर दे। देखिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ, इसका मतलब क्या है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कौन, आपके पार्टनर, जो आपके पार्टनर के साथ इसने किया थर्ड पार्टी ने, वही अब थर्ड पार्टी के साथ हो रहा है। सिंपल, यहाँ से अटैक हुआ, वापस वहीं पे थर्ड पार्टी के पास चला गया। हो सकता है रिसेंटली दिवाली पे मैंने कहा था ना ब्लैक मैजिक वगैरह होते हैं, तो हो सकता है कि इस टाइम पे भी थर्ड पार्टी ने कुछ ट्राई किया हो, ठीक है। हो सकता है आप पे ट्राई किया हो सकता है आपके पार्टनर पे किया हो, अब वो वापस रिटर्न होके थर्ड पार्टी पे वापस जा रहा है। समझ आपको, शायद मैंने क्लियर कर दिया होगा। जो चीज़ भी थर्ड पार्टी ने करी है ना, चाहे वो ब्लैक मैजिक किया, चाहे मैनिपुलेशन किया, उसी जाल में, जो भी जाल आपके पार्टनर को फंसाने के लिए बुना है, उसके अंदर ही वापस वो ही ट्रैप हो गई है थर्ड पार्टी। बहुत ही सही रीडिंग निकल कर आई है। उसके बाद आया क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये थर्ड पार्टी कौन है, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है बहुत ही स्टेबल्ड हो सकता है कि ये फाइनेंशियली स्टेबल हो, या फिर अपने घर का जो जिसके हाथ में पूरा कंट्रोल रहता है ना, तो ये वो थर्ड पार्टी है। ये फेमिनिन एनर्जी हो सकती है, मस्कुलिन बॉडी में या फिर मेल बॉडी में हो सकती है, बट एनर्जी ये फेमिनिन है। तो यहाँ पे ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये अपने जाल में खुद ही बुन के रह गई है, ठीक है ना। ख़त्म, कहानी ख़त्म जिसे कहते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, तो काफ़ी ज़्यादा ये शॉक्ड है और काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेटिक है। ये जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, ये काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेटिक है और काफ़ी ज़्यादा जो भी इसने डिप्लोमेसी करी है, जो भी इसने आपके पार्टनर के ऊपर किया है, चाहे आपके पार्टनर का क्या बोलते हैं ना, रीडिंग्स में अभी पीछे मेरे को आ रहा था कि फ़ोन टैप करके रखा हुआ है, फ़ोन ट्रैप किया हुआ है,
मतलब कि हर तरीके से बांधा हुआ है कि उसको ऐसे लग रहा है कि उसके मतलब उसके हाथ से आप निकल ना जाओ, हर तरह से उसने छोटी बारीक से बारीक नज़र रखी हुई है। ये कार्ड वो बता रहा है पूरी तरह से स्टॉक कर रखा था आपके पार्टनर को, पूरी तरह से बांध के रखा हुआ था, और अब वही चीज़ें थर्ड पार्टी के साथ हो रही हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग निकल कर आई है। थैंक्स टू एंजल्स, थैंक्स टू यूनिवर्स। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर जो हैं, आपके पार्टनर, रीडिंग लंबी होगी गाइस, पूरा एंड तक देख लीजिएगा, बहुत ही सही चीज़ निकल कर आई है। ओह माय गॉड, देखो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्या है? पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए देखिए, ये तो जर्नल रीडिंग है, बहुत मतलब कलेक्टिव के लिए रीडिंग्स है, लेकिन आप अगर वाकई में गाइडेंस चाहते हो, अगर आप वाकई में चाहते हो आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिले, तो आपको उसके लिए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए। फ़ीस वगैरह की डिटेल, जो भी पेमेंट डिटेल है वो आपको व्हाट्सएप पे ही दी जाएगी, ठीक है? प्लीज़ कॉल मत करना, मैं कॉल्स नहीं पिक कर पाती हूँ। आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना, सारी डिटेल्स आपको दी जाएंगी, तो अपना पेमेंट करके मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। सेम डे की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है, 1 या 2 दिन की अपॉइंटमेंट मिलती है, तो पहले ही अपने स्लॉट्स बुक कर लीजिए, क्योंकि सारे स्लॉट्स बहुत जल्द फुल हो जाते हैं। तो जितनी जल्दी हो सकता है स्लॉट बुक कर लो, चाहे दूसरे या तीसरे दिन की आपको ज़रूर से अपॉइंटमेंट मिल जाती है, ठीक है? तो पर्सनल रीडिंग के लिए उसमें ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती है जब आप मुझसे बात करते हो, और 1 to 1 होता है, और आपके नाम से, आपकी मतलब आपकी एनर्जी से हम कैच करके आपकी प्रिडिक्शंस करते हैं, ठीक है? तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए? व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों आया है? ओके, देखिए आपके पार्टनर की लाइफ में यहाँ पे सेलिब्रेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है, और थर्ड पार्टी बाहर जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए? हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है? अगेन 3 नंबर, 333 नंबर हो सकता है इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा हो। तो आपके पार्टनर ग्रोथ और सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कोई बाहर ट्रैवलिंग का प्लान बना लें, हो सकता है फॉरेन में जाएं। हीलिंग का यहाँ पे स्टार को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ सॉर्ड्स ने। तो जो भी इनको डर था, इनके दिमाग में जो भी डर था, वो यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है? द सन का कार्ड क्यों आया है? एक्शन, तो बहुत जल्द आपकी तरफ एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी चीज़ें उन्हें करनी चाहिए थी, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे उनकी लाइफ में, उनको ख़त्म करके, अब वो आपके साथ जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे उनको ख़त्म करके आपकी तरफ एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है? तो चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी के लिए, आपके लिए क्या सोच, थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, और आपके लिए क्या सोच रहे हैं। पहले मैं थर्ड पार्टी के लिए देखती हूँ। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की? थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स हैं? गिल्ट में हैं बहुत ज़्यादा, थर्ड पार्टी के साथ हैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं है, गिल्ट में हैं। क्लिंगिंग टू द पास्ट की बातों को लेके बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, पास्ट की बातों को लेके उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है कि उन्होंने आपको चूज़ क्यों नहीं किया, थर्ड पार्टी को चूज़ क्यों किया। इनोसेंस, यहाँ पे ना इनोसेंस का कार्ड देखिए, आपके पार्टनर को बता रहा है कि इनका एक रीबर्थ हुआ है, एक बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हैं, एक मतलब इनको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन है कि उनको गिल्ट हो रहा है इस टाइम पे कि पुरानी जो चीज़ें थी वो याद आ रही हैं, और पछतावा हो रहा है कि उन्होंने अच्छे खासे रिलेशन की ऐसी तैसी कर दी आपके साथ, एक थर्ड पार्टी की बातों में आके। और क्या सोच रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए? द रिबल, निकलना चाहते हैं। द रिबल का मतलब ये देख रहे हो, जंजीरें तोड़ के ये थर्ड पार्टी से बाहर आना चाहते हैं आपके पार्टनर। आपके लिए क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं? देखो एनर्जीज कितनी डिफरेंट है। ट्रांसफॉर्मेशन, इनर वॉइस,
आपके पार्टनर टोटली ट्रांसफॉर्म है। आपके लिए जो उनकी सोच थी, जो आपके लिए पहले वो थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी देते थे, अब टोटली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। उनको रियलाइजेशन हो रहा है। आप दोनों स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हो, ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो सकते हो। अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हैं आपके पार्टनर, यानी कि आप उनका जो दिल है, ठीक है, वो दिल की आवाज़ को, अपने मन अंतरात्मा की आवाज़ को आपके पार्टनर सुन रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे उनके पार्टनर, क्या सोच रहे हैं? इंटेंसिटी में देखो, यहाँ भी इंटेंसिटी का कार्ड है, ट्रैवलिंग का कार्ड है। अगर आप दोनों अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हो, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग सिटीज़ में रहते हो या दूर रहते हो, तो बहुत जल्द आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए। ये तो हर रीडिंग में मेरे निकल कर आ रहा है, आप देख सकते हो कोई भी रीडिंग। और सेलिब्रेशन, आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। 9 नंबर एग्जॉर्शन, बहुत मतलब थक गए हैं सेपरेशन में ना। अब ये अकेले रह रह के ये बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। और हो सकता है सोशल मीडिया पे, ये सोशल मीडिया को भी दिखाता है कार्ड, आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं और आप उन्हें कहीं दिख नहीं रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। एक कार्ड लास्ट, चलो। शेयरिंग, आपसे बहुत सारी बातें शेयर करना चाहते हैं। आपसे अपने दिल की फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं आपके पार्टनर। आपको बताना चाहते हैं जो कुछ भी हुआ सेपरेशन फेज़ में उनकी लाइफ में, क्या क्या स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुए, क्या क्या उनको चीज़ें हुई, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करना चाहते हैं। देखो कितनी डिफरेंट एनर्जी निकल कर आई है। आपके सामने मैंने कार्ड्स निकाले हैं। आपके यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, इनर वॉइस को सुन रहे हैं, यानी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन रहे हैं, यानी कि आपकी आवाज़ को सुन रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्लिंगिंग टू द पास्ट, देख रहे हो कितनी डिफरेंट एनर्जी है। ये पछता रही है थर्ड पार्टी में, बहुत अगर है तो बहुत ज़्यादा इनको पछतावा हो रहा है। यहाँ पे रिबल का कार्ड आया है, ये निकलना चाहते हैं थर्ड पार्टी से। और यहाँ पे इंटेंसिटी का कार्ड आया है, तो यहाँ पे बहुत तेज़ी से ये निकल कर कहाँ आना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से आपके पास आना चाहते हैं। इतने डिफरेंट एनर्जी आपके सामने, मैं सारे कार्ड्स निकाल रही हूँ। ओके, चलो देखते हैं एंजल्स की गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है। चलिए देखते हैं। ट्विन फ्लेम कार्ड से मैं देखूंगी एंजल्स की गाइडेंस क्या है। एंजल्स की गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। एंजल्स की गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। चाइल्ड, किड्स आर प्रेजेंट इन, हो सकता है आप मैरिड हो, आपके पार्टनर मैरिड हो, आप दोनों के बीच में बच्चे हैं, तो यहाँ पर उस वजह से आप दोनों का सेपरेशन या उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इस वजह से भी आपके पार्टनर आपसे दूर हो सकते हैं। और हो सकता है या फिर आपको या आपके पार्टनर को अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग करने की ज़रूरत है इस टाइम पर। पेशेंस रखने की ज़रूरत है, थोड़ा टाइम और लगेगा उनको आपकी तरफ आने में पूरी तरीके से, ठीक है। एंजल नंबर 1221, कीप वर्किंग ऑन दिस कनेक्शन, यू आर गेटिंग क्लोजर टू योर ट्विन फ्लेम। अगर आपको एंजल नंबर 1221 बार बार दिखाई देता है, तो एंजल्स आपको कह रहे हैं तो आपको इस कनेक्शन पे काम करने की ज़रूरत है, यानी कि आपको वेट करने की ज़रूरत है, अपना इनर वर्क करने की ज़रूरत है। आपका रियूनियन बहुत जल्द होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कल की रीडिंग मैंने जो डाली थी वेट और मूव ऑन, तो उसके अंदर भी यही निकल कर आया था। अभी आपको थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है, आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे। ओके, मरकबा मेडिटेशन, एक्टिव योर मरकबा चैरिट फॉर असेंशन एंड शिफ्टिंग टाइमलाइंस। तो आपको अगर 369 936 639 इस तरह से आपको दिख रहे हैं, तो दैट मीन्स कि हो सकता है कि आपका एक्टिवेशन, मरकबा एक्टिवेशन हो रहा है, आप यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्टेड हो और बहुत हाई वाइब्रेशन एनर्जी में हो इस टाइम पे। देखो, एक तो आपको अपना ऑरा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, दूसरी बात ये है कि आपका ऑलरेडी यहाँ पे एसेंशन चल रहा है, तो यूनिवर्स आपको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है।
तो अगर आपको कुछ बॉडी में पेन होता है, पेट में दर्द है, आपको बुखार लग रहा है, आपको सर में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, क्राउन चक्र में पेन रहता है, तो दैट मीन्स कि आपके ऊपर काम किया जा रहा है, ठीक है। मेडिकल हेल्प आप लो बेशक, लेकिन आप उस चीज़ को भी समझो कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो। तो ये एक या 2 दिन में ऐसा 1-2 दिन रहता है, उसके बाद अपने आप चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं। वाओ, महादेव द डिवाइन मस्कुलाइन, डोंट वरी, यू आर इन द सेफ हैंड्स। मैंने कहा ना, अगर आपका मरकबा एक्टिवेट हो रहा है, हो सकता है आपके पेट में दर्द हो रही है, हो सकता है आपको हार्ट में मतलब पल्पलेशन लग रही है, लेकिन वो सडनली ठीक भी हो जाएगा। वो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता, वो होता है और ठीक हो जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपके क्राउन चक्र में रहेगा, पेन रहता है या फिर आपके हेडेक रहती है, और लेकिन वो सडनली ठीक मतलब ठीक भी होती है, 1-2 घंटे बाद अपने आप ठीक भी हो जाती है, दवाई भी नहीं लेने की, लेकिन वो होता बार बार है, मतलब रिपीटेडली होगा आपके साथ। 2 या 3 दिन आपके साथ ऐसी चीज़ें रिपीटेडली होंगी, तो समझ लेना कि आपको यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ कनेक्टेड हो, आपका एक असेंशन हो रहा है, ठीक है। हैवी एनर्जी आपको फील हो सकती है, ट्रांसफॉर्मेशन का आपका टाइम चल रहा है, इस टाइम पे हैवी एनर्जी पर्जिंग होती है, बट वो एनर्जीज 2-3 दिन में अपने आप रिलीज़ हो जाती है। तो आप समझ लेना कहीं ना कहीं आप यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्टेड हो। और अगर आपको ये हाई वाइब्रेशन नंबर, ये बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन नंबर है, मैनिफेस्टेशन का नंबर है 369963 और 936 और 639, ठीक है। अगर इस तरह के रिपीटेड नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, तो डेफिनेटली आप जो मांगोगे ना इस टाइम पे विश, वो आपकी पूरी हो जाएगी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, और आपका देखना बहुत जल्द आपके सारे काम बनते जाएंगे। और यहाँ पे भगवान भोलेनाथ का भी हमारे पास कार्ड आया है। आपको बिल्कुल भी किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, महादेव की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, आप महादेव के साथ पूरी तरीके से प्रोटेक्टिव हो। महादेव आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आपके पार्टनर को भी वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो थैंक यू बोलो। अगर आपका कोई एंसेस्टर, देखो यहाँ पे मैं बार बार कहती हूँ, आप लोगों का अगर कोई एंसेस्टर कर्मा है, यानी कि अगर आपका कोई भी कर्मा पेंडिंग है, मतलब आपका पितृदोष है, तो उसको पता करो और उसको आप हील करो। उसका तरीका ये होता है कि अमावस्या पे आपको कुछ ना कुछ दान करना चाहिए, चाहे आप खिचड़ी, मतलब उड़द की दाल होती है, चावल होते हैं, आप वो खिचड़ी दान कर सकते हो, उसको बना के दे सकते हो या कच्चा दे सकते हो। कुछ ना कुछ अन्न का दान आपको ज़रूर करना है। खाना बना के गरीबों को खिला सकते हो, या फिर आप चींटियों को आटा बूरा या फिर कुछ ऐसे दे सकते हो। मतलब आपने अन्न का दान करना है, जैसे मर्जी करो, आपने अन्न का दान करना है, ठीक है। आपने जितना ज़्यादा आप करोगे उतना ज़्यादा, पीपल के पेड़ पे आप जल चढ़ा सकते हो, ठीक है, दिया जला सकते हो। तो इस तरीके से एंसेस्टर हीलिंग आपको करनी है, ताकि, और मेडिटेशन कर सकते हो। अगर आप चक्रा मेडिटेशन करते हो तो उसमें ऑटोमेटिकली आपकी डीएनए हीलिंग भी हो जाती है और एंसेस्टर हीलिंग भी होती है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करोगे उसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो एंसेस्टर हीलिंग अपनी करिए। एक लास्ट कार्ड, और महादेव की ब्लेसिंग्स तो आपके साथ हैं, आपको टाइम टू टाइम गाइड। कोर्ट केस, जजमेंट इज़ कमिंग, जस्टिस विल बी सर्व टू दिस सिचुएशन। ये देखिए, आपकी जीत होगी, आपकी तरफ जो भी जजमेंट होगा ना, वो आपकी तरफ होगा, आपके लिए फेवरेबल होगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। आपके लिए जो कुछ भी होगा ना, आपके लिए होगा, ठीक है। आपकी जीत यहाँ पे निश्चित है, इस जर्नी में आपके पार्टनर के साथ आपकी जीत यहाँ पे निश्चित है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, देखो थर्ड पार्टी का कार्ड ही आ गया। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, एवरी कनेक्शन इज़ नॉट रियल, रिकॉग्नाइज योर ट्रू ट्विन सोल। तो आप अपने ट्विन सोल पे ध्यान दीजिए, थर्ड पार्टी पे ध्यान मत दीजिए। थर्ड पार्टी तो एक टेम्परेरी कनेक्शन है, उसका कर्मा जैसे ही ख़त्म होगा आपके पार्टनर के साथ, वो उसको भी छोड़कर चली जाएगी, ठीक है ना। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल।